एक व्यस्त शहर की सड़क पर चमचमाती गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़ और सिग्नल पर रुकी गाड़ियों के बीच एक भिखारी सड़क किनारे बैठा लोगों से भीख मांग रहा था। चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और हाथ फैले हुए मानो जिंदगी से हार चुका हो। तभी वहां एक आलीशान कार आकर रुकती है। एक रईस बिजनेसमैन गाड़ी से उतरता है, सूट बूट पहने, आत्मविश्वास से भरा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। भिखारी हाथ फैलाकर, साहब कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूं, बहुत परेशान हूं, भगवान आपको खुश रखेगा। बिजनेसमैन रुककर ध्यान से देखता है। तुम हर दिन यहां बैठते हो? भिखारी थोड़ा हिचकिचाते हुए, हां साहब, सालों से यही कर रहा हूं। कोई दे देता है तो 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती है, वरना भूखा सो जाता हूं। बिजनेसमैन हंसते हुए, अगर मैं तुम्हें आज इतना पैसा दे दूं कि तुम्हें फिर कभी भीख ना मांगनी पड़े तो क्या करोगे? भिखारी आश्चर्य से, साहब अगर ऐसा हुआ तो मैं भी कुछ काम धंधा कर लूंगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? मेरे पास ना हुनर है, ना पैसा और ना कोई जान पहचान। बिजनेसमैन गहरी सांस लेते हुए, सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सोच और हिम्मत। अगर ये 2 चीजें हैं तो कोई भी गरीबी से अमीरी तक का सफर तय कर सकता है। भिखारी उत्सुकता से, लेकिन कैसे साहब? बिजनेसमैन अपनी जेब से 500 रुपये निकालकर भिखारी की ओर बढ़ाता है, लेकिन यह भीख नहीं थी, यह एक मौका था। बिजनेसमैन, ये पैसे रखो, लेकिन शर्त है कि इसे खर्च करने के बजाय इससे कुछ कमाना सीखो। जाओ बाजार से मूंगफली खरीदो और इसे बेचकर देखो। अगर तुम्हें यह काम पसंद नहीं आया तो पैसे लौटा देना। भिखारी हिचकिचाते हुए, साहब अगर मैं इसमें फेल हो गया तो? बिजनेसमैन मुस्कुराते हुए, हारने वाला ही जीतना सीखता है, कोशिश तो करो। भिखारी पैसे लेकर चला जाता है और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। भिखारी अब एक नए सफर पर निकल चुका था। उसने बाजार से मूंगफली खरीदी और लोगों के बीच जाकर बेचना शुरू किया। पहले दिन कुछ लोगों ने खरीदा, कुछ ने मना कर दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वह समझ गया कि ग्राहक कैसे आते हैं, उन्हें कैसे बुलाया जाता है और कैसे बेचना होता है। पहला हफ्ता भिखारी ने 500 रुपये को 800 रुपये में बदल दिया। पहला महीना, अब वह रोज 200 से 300 रुपये कमा रहा था। 6 महीने बाद उसने एक छोटी सी ठेली खरीद ली और मूंगफली के साथ साथ चाय भी बेचने लगा। 1 साल बाद अब उसकी अपनी दुकान थी और वह 2 लोगों को रोजगार दे चुका था। 1 साल बाद वही बिजनेसमैन उसी रास्ते से गुजरता है। अचानक एक जाने पहचाने चेहरे ने उसे आवाज दी। भिखारी अब दुकानदार, साहब साहब रुको। बिजनेसमैन रुकता है और देखता है, वह वही भिखारी था, लेकिन अब वह एक सफल दुकानदार बन चुका था। चेहरे पर आत्मविश्वास, कपड़ों में सफाई और आंखों में नई चमक थी। भिखारी खुश होकर, साहब देखिए, आज मेरी अपनी दुकान है। आपकी दी हुई सीख और उन 500 रुपयों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आपने मुझे भीख दी होती तो आज भी मैं वहीं सड़क पर बैठा होता। बिजनेसमैन मुस्कुराते हुए, यही असली जीत है मेरे दोस्त। असली अमीरी जेब में नहीं, दिमाग और सोच में होती है। तुमने भीख मांगने के बजाय मेहनत करना चुना और आज इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। अब वह भिखारी खुद लोगों को रोजगार देने वाला एक बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी सफलता की कहानी अब दूसरों को प्रेरणा देने लगी। एक युवा लड़का दुकान पर आता है और दुकानदार से पूछता है, लड़का, चाचा सुना है आप कभी भिखारी थे, फिर आप इतने बड़े दुकानदार कैसे बन गए? भिखारी अब बिजनेसमैन, बेटा जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यही है, अगर सोच सही हो और मेहनत करने की हिम्मत हो तो कोई भी गरीबी से अमीरी तक का सफर तय कर सकता है। अगर एक भिखारी भी बिजनेसमैन बन सकता है तो तुम क्यों नहीं? लड़के की आंखों में नई चमक आ जाती है। वह सोचने लगता है कि वह अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है, और यहीं से एक नई सफलता की कहानी लिखने की शुरुआत होती है। सीख, गरीब वही होता है जो सोचने और मेहनत करने से डरता है। जिंदगी में मौके हर किसी को मिलते हैं, लेकिन जो हिम्मत करता है वही आगे बढ़ता है। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है भीख नहीं, मेहनत। हर भिखारी के भीतर एक बिजनेसमैन छिपा होता है, बस उसे खुद पर भरोसा करना आना चाहिए।